क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि Realme बड्स क्यों लें? अगर आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ आए कि Realme बड्स लेने चाहिए या नहीं। बाकी मेरे को Realme की आज तक एक बात समझ नहीं आई कि अपने बॉक्स में इतना पीलिया क्यों मचा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग लगवा के जिमू का हाथ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले Realme बड्स क्यू की। वैसे तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले भी कर चुका हूँ मैं, मेरे को हो चुका है इसको 2 मंथ्स तक यूज़ करते हुए, तो मैं आपको थोड़ा अच्छा आइडिया दे पाऊँगा कैसे हैं ये। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें ईयर टिप्स मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये पीली केबल। जैसे Realme का आदत है हर चीज़ पीलिया करने की, तो ये भी पीला ही है। ये 2 कलर में आता है हमारे पास, वाइट और ब्लैक। तो अब हम सीधा ईयरबड इन पे आते हैं, अपने ईयरफोन्स पे। बाकी इसको साइड रखते हैं थोड़ा। तो इसकी ऐसी है कुछ लुक्स, दिखने में तो बहुत सही है ये, जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें तो बहुत सही लगते हैं। बाकी इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है इनकी, जिस प्राइस रेंज में आते हैं उसके हिसाब से। बाकी अगर हम इसके केस की बात करें तो केस कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ये ईयरबड्स पड़े अंदर, यहाँ पे एक LED लाइट है ये चार्जिंग के टाइम पे ग्लो करती है। और ये हमारा माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग। अगर टाइप सी होता तो सही रहता, पर इस प्राइस रेंज में तो आपको यही मिलेगा। बाकी आप एक बार ये वाली बात सुनिए, कितनी सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब मैं तो अगर मेरे पास हो तो मैं तो पूरे दिन यही करते रहूँगी ईयरबड्स के साथ। अगर हम स्ट्रेट अप ईयरबड्स पे आते हैं तो ईयरबड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें हमको मिलता है 10 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, जो बहुत सही बेस प्रोड्यूस करता है। तो इनकी बेस क्वालिटी जो है बहुत सही है। जो बेस लवर्स होते हैं ना उनके लिए तो बहुत सही है वाला ईयरफोन्स। बाकी इसमें और बात करें तो इसमें हमारा कनेक्टिविटी के लिए आता है हमारा Bluetooth 5.0 आता है। और हमको जो है फ़ोन के अंदर Realme लिंक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, Realme लिंक ऐप से ही कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा Realme, इसके आसपास ये जो सर्कल्स है, ये बीच का जो है यही है सिर्फ टच सेंसिटिव एरिया, यही है। इस एरिया पे अगर आप क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉल पिक या फिर रिजेक्ट करनी है या फिर गूगल असिस्टेंट खोलना है तो वो सब इससे होता है, ये टच सेंसिटिव एरिया से। बाकी अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप में जो है तो बहुत सही है वैसे भी। अब प्राइस रेंज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको अगर केस के साथ यूज़ करोगे तो 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है एक बार चार्ज करने पे। और अगर आप इसके ईयरबड्स की बात करते हैं तो ये जो ईयरबड्स हैं ये टोटल मिला के अगर आप सिंगल टाइम पे चार्ज करते हैं तो आपको मिलता है इसमें 4.5 आवर्स का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम। और साथ में अगर ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनते हैं। अगर आप म्यूज़िक ज़्यादा वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको जो है म्यूज़िक प्लेबैक टाइम कम मिलेगा, 3.5 से 3 आवर्स तक का मिलेगा म्यूज़िक प्लेबैक टाइम। बाकी अगर मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, क्योंकि मैं इसको 2 मंथ से यूज़ करूँ तो मैं आपको सही से बता सकता हूँ। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि आपको तो पता है मैं इसको 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके एडवांटेजेस आपको सही से बता सकता हूँ और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो एडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत लाइट वेट है, तो ईज़िली पोर्टेबल है। पर इतने ज़्यादा लाइट वेट है कई बार तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कान में पहने हैं नहीं, तो उससे गिरने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। पर आप अगर इसके ईयर टिप्स जो हैं वो थोड़े मतलब अपने साइज़ के हिसाब से रखें कान के, तो बहुत सही रहेगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो बेस बूस्ट ड्राइवर्स आते हैं, जो 10 mm के ड्राइवर्स हैं, जो बेस लवर्स हैं उनको तो बहुत सही लगेंगे। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसकी जो है ना बैटरी बैकअप वो बहुत सही है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि हमारे को जो अगर हम इसके साथ यूज़ करें केस के साथ तो हमको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। ठीक है, और हमारा जो चौथा एडवांटेज है वो गेमर्स के लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि गेमर्स को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है लो लेटेंसी। तो इसमें लो लेटेंसी मोड भी आता है जिसमें आपको सिर्फ 119 ms का डिले मिलता है, तो ये गेमिंग के लिए भी सही रहते हैं।
अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो जो इसके एडवांटेज हैं वो कई बार इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैंने आपको बताया टच सेंसिटिव एरिया बहुत छोटा सा है। ये रियलमी के अराउंड जो ये सर्कल है बस यही है टच सेंसिटिव एरिया, ठीक है। पर ये जो टच सेंसिटिव एरिया है ना, ये कई बार आप तभी इसको सही से यूज़ कर पाओगे जब आपको ना थोड़ा आदत पड़ जाएगी इसको यूज़ करने की। पर अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है तो आप कहीं भी टच करेंगे इसके आसपास तो वो वर्क नहीं करता टच सेंसिटिव एरिया जो है। तो इसलिए आपको थोड़ा, जब आप इसको एक हफ्ता तक यूज़ कर लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये बन जाता है क्योंकि इसकी बेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो कई बार जो ट्रेबल लोज और मिड्स है ना वो इतने ज़्यादा दब जाते हैं बेस के ऊपर कि कुछ सुनाई नहीं देता। मतलब जो म्यूज़िक लवर्स हैं जिनको ज़्यादा ट्रेबल वगैरह पसंद होती है उनको सही नहीं लगेंगे, पर जिनको बेस पसंद है उनके लिए बहुत सही है। तो वही है जो इसके एडवांटेज हैं वो कई बार इसके डिसएडवांटेज भी बन जाते हैं। बाकी अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो मैंने आपको बताया बहुत बजट फ्रेंडली हैं। तो प्राइस में अगर इसको सेल वगैरह के अराउंड लेंगे ना, तो मतलब अमेज़ॉन पे सेल आती रहती है वैसे तो इनका प्राइस है सिर्फ 1500 सेल पे और भी कम हो सकता है। पर अभी जो है इसका प्राइस जो है वो 1800 चल रहा है, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप सेल का वेट करें तो आपको 1500 के मिल जाएंगे। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं।